देखेंगे हम लोग अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि यदि a जो है वो बराबर नहीं है 0 का, बोल रहा है कि a नॉट इज इक्वल टू 0, a नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि a का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। तो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को दिया गया है कि इतना बराबर कितना 0 को हल कीजिए। हल करने का मतलब अर्थ ये हुआ कि जिस समीकरण में x y रहता था और उसको हल करने के लिए कहा जाता था तो x का मान प्राप्त होता था और y का मान प्राप्त होता था। अगर ये तीनों रहेगा x y और z रहेगा किसी समीकरण में तो तीनों का मान प्राप्त होगा, x का भी, y का भी और z का भी। लेकिन इस सारणी को देखने से आपको पता चल गया होगा कि सिर्फ इसमें x का ही मान प्राप्त होगा। किसका मान प्राप्त होगा? चूंकि इस समीकरण में केवल क्या दिख रहा है, सारणी में x दिख रहा है, तो आपका जो मान प्राप्त होगा वो किसका होगा? x का होगा। अगर इसमें दोनों इंक्लूड रहता, x भी रहता और y भी रहता तो दोनों का मान प्राप्त होता, x का भी और y का भी। लेकिन इसमें सिर्फ किसका मान प्राप्त होगा? x का। अब इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिएगा तो आप अपने मेथड से सॉल्व कीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो हम मेथड बता रहे हैं उसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा। आप डायरेक्ट भी बनाइएगा, अगर R1 के द्वारा, चाहे R2 के द्वारा या R3 के द्वारा, चाहे कॉलम के द्वारा, और मान निकालिएगा तो उतना ही आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा काम आसान करेंगे। अगर कोई भी सारणी को में दो रो कॉलम 0 हो जाए, चाहे कॉलम को दो को 0 कर दिया जाए तो उसका मान निकालना बिल्कुल ही क्या होता है? आसान होता है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना डेल्टा बराबर, डेल्टा ना लिखकर चला जाए चूंकि लेफ्ट और राइट दोनों साइड तो दिया ही है। तो ऐसा किया जाए कि यहाँ सारणी लिखते हैं x प्लस a, ये x है और ये x है। x हुआ, x प्लस a आ गया, यहाँ x, ये भी x हुआ, x प्लस में a आ गया। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि अगर इसमें से इसको लेस करते हैं तो एक 0 आ रहा है और ठीक 0 आ रहा है, एक 0 आ रहा है। और अगर हम लोग इसको जोड़ देते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ पर देखिए तो x ही है ना, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हम लोग तो ऐसा करते हैं, जोड़ने से बेहतर है कि कोई भी को 0 कर लिए, नहीं तो डायरेक्टली आप मान निकालिएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और नहीं तो हम क्या कर रहे हैं कि R1 टेंस टू R1 माइनस क्या कर दे रहे हैं? R2 कर दे रहे हैं। चूंकि इसमें से इसको लेस कर दे रहे हैं और इसमें से इसको लेस कर दे रहे हैं तो एक 0 आ जा रहा है ना। कॉलम से करेंगे तो, चाहे रो से करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो R1 में से R2 को R1 टेंस टू R1 माइनस R2 करिएगा तो कितना आएगा बोलिए? इसमें से इसको लेस कीजिएगा तो बोलिए, इसमें से जब इसको लेस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? a बचेगा, ठीक है। इसमें से इसको लेस करिएगा तो माइनस a आ जाएगा ना, और इसमें से इसको लेस कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। इसमें किसी तरह का चेंजिंग ना किया जाए। x हो गया, ये x और ये x प्लस का हुआ a। अब कहिएगा कि सर चेंज राइट में भी कीजिए। हम कहेंगे कि हाँ भाई राइट में कर लीजिए, क्या दिक्कत है? जब 0 है तो समझिए तो 0 है तो यही ना, इतना ही ना होगा। अगर चेंजो कीजिएगा तो क्या आएगा? 0 ही आ जाएगा। नहीं, मेरे बात नहीं समझ में आया। वो भी कीजिएगा, राइट में भी कीजिएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा, चूंकि राइट हैंड साइड में क्या है? 0 ही दिख रहा है। तो इस तरह से इतना ही हम लोग क्या करेंगे? छोड़ेंगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अभी भी अगर 0 अगर हम लोग करने के लिए अब तो यहाँ से डायरेक्ट आप क्या करिए? मान ही निकाल दीजिए, आसान हो जाएगा। चाहे यहाँ से भी डायरेक्ट आप निकाल सकते थे। तो अब यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? y हम लोग R1 से निकालिए तो a रखेंगे, a के पहले कौन सा चिन्ह? पॉजिटिव का चिन्ह रहेगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस में a, x हो गया, x हुआ और x प्लस a आ जाएगा।
ये कैंसिल था, x प्लस ए x हुआ x प्लस ए। उसके बाद माइनस में ए, इसके पहले कौन सा चीज होगा, माइनस का होगा, क्योंकि 12 है तो ई कैंसिल ये कैंसिल x और क्या हो गया x प्लस ए इक्वल टू 0। तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, ये ए हो गया। उसके बाद बोलिए प्रथम विकर्ण का गुना, तो यहाँ पर कितना हो गया x प्लस ए इसका अब माइनस में किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर। समझ में नहीं आया, समझ में आ गया। और उसके बाद हम लोग को माइनस इंटू माइनस प्लस में a हो गया। उसके बाद हो जाएगा कितना x का स्क्वायर प्लस में कितना ax माइनस में x का स्क्वायर इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया। तो अब x स्क्वायर से x स्क्वायर का हो गया कैंसिल हो गया। उसके बाद हम लोग का कितना बचा a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस b का स्क्वायर और x स्क्वायर। समझ में आया बाबू। ये हो जाएगा a स्क्वायर x बराबर 0 लिख सकते हैं। और इसको तो x स्क्वायर से x स्क्वायर का हो गया कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर बच गया 2। अब दोनों में हम लोग को क्या कॉमन दिख रहा है, ये a है और 2a x प्लस में a का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर x बराबर 0। अभी दोनों में क्या कॉमन निकाल दीजिए, बोलिए सर वहाँ कॉमन निकालना है ना। अभी दोनों में हम क्या कम a2ax और यहाँ पर a स्क्वायर है। अभी दोनों में क्या कॉमन निकाल दिए, a कॉमन निकाल दिए तो a स्क्वायर हो गया और 2x प्लस का बचा a बच गया, a का स्क्वायर x बराबर 0। अब इसमें भी a स्क्वायर है और इसमें भी a स्क्वायर है, तो दोनों में हम a स्क्वायर कॉमन निकाल दिए तो 2x बच गया और a बच गया और यहाँ पर क्या बच गया x बराबर कितना 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, a स्क्वायर को उधर क्या कर दीजिए भेज दिया जाए, यानी कि a स्क्वायर बराबर, अब कहेंगे कि a स्क्वायर बराबर भी 0 या 2x प्लस a प्लस x बराबर भी 0, दोनों बराबर 0। लेकिन कोई लड़का कहेगा कि जब a इधर है तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 0 का वर्गमूल क्या होगा 0, तो इसका मान कितना आया। और जैसे ही वो इसका आंसर लिखेगा कि a बराबर 0 तो उसका नंबर क्या कर लिया जाएगा, काट दिया जाएगा। क्यों काट दिया जाएगा भाई, चूंकि प्रश्न में क्या कह रहा है कि a नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 को छोड़कर कुछ और आता, जैसे -1 आता, -2 आता, 4 आता, 6 आता, तो a का वैल्यू वहां पर हम लिखते। लेकिन यहाँ पर a का जब वैल्यू 0 आया है तो इसको हम लोग कहेंगे कि a नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग लेकर नहीं चलेंगे। तो सिर्फ किसको लेकर चलेंगे, इतना को इधर ले जाइएगा तो क्या हो गया 0। नहीं समझ में आ गया 0। तो बचा कितना 2x जोड़ a प्लस x बराबर कितना 0, और 2x में x जोड़ेंगे तो 3x प्लस a बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो गया बाबू माइनस में a, तो x बराबर कहेंगे कि -a डिवाइडेड बाई 3। यही x का जो मान होगा कितना होगा माइनस में a डिवाइडेड बाई 3। a स्क्वायर बराबर 0 कर सकते थे, लेकिन अभी समझा दिए हैं कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका मान जो होगा x बराबर, इसका जो मान होगा माइनस में a डिवाइडेड बाई 3। या आप कोनो विधि से बनाइएगा कोई गलती नहीं होगा। अब इसमें भी गुना करके बनाइएगा, फिर इसको भी गुना कर दीजिएगा, फिर ये भी कीजिएगा, और सभी में a स्क्वायर लास्ट में देखिएगा कि कॉमन आपको निकालना ही पड़ेगा। तो नहीं भी अगर कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पर कॉमन निकाल कर फिर राइट हैंड साइड में भेजिएगा तो मान क्या होगा उतना ही होगा। यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि 2 को 0 नहीं कर डायरेक्ट भी इसका मान निकालिएगा R1 के द्वारा, तो सब करने के बाद क्या होगा इतना ही प्राप्त होगा, इसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं आएगा।